Hello बच्चों, my name is अविनाश and we are going to start CBSE क्लास 12 PYQ जिसमें हमारा टॉपिक है ITF। ठीक है। और इस ITF में हम लोगों ने NCERT की दोनों एक्सरसाइज जो आपकी थी वो हमने सारी की सारी सॉल्व कर ली हैं। और इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उस क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो है हमारा है tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस 5/2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सपोज करो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स माइनस 1/√3 इज x। ओके, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि tan x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 1/√3। आप सोचो कि 1/√3 tan में किस एंगल के लिए होता है, वो होता है माइनस टाइम्स tan 30 डिग्री, यानी कि π/6 होता है। राइट, कितना होता है, π/6। अब इसको हम लोग आगे कह सकते हैं कि इसको माइनस को अंदर लगा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा tan माइनस π/6। क्यों किया, बिकॉज tan माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, माइनस tan थीटा होता है। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब नाउ इसको tan x की वैल्यू क्या है, tan माइनस 5/6। अब x की वैल्यू माइनस 5/6 हो सकती है, उसके लिए माइनस 5/6 को जो है वो tan बस की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज मानना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ व्हाट, tan इनवर्स कितना होता है, इज माइनस π/2 टू π/2। ओके, तो क्या आपका माइनस π/6 माइनस π/2 से π/2 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि माइनस π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। ओके, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की π/6। ओके, सो x इक्वल टू माइनस π/6। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है कॉट इनवर्स 1/√3। तो कॉट इनवर्स 1/√3 को क्या करें हम लोग, अगेन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉट इनवर्स 1/√3 इज व्हाट, दैट इज बाई। ओके, सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉट बाई इक्वल टू कितना आएगा, 1/√3। राइट, और 1/√3 कॉट में किस एंगल के लिए होता है, वो होता है हमारा कॉट में π/3 के लिए होता है, कॉट 60 डिग्री, सॉरी π/3। ओके, π/3। नाउ कॉट π/3 दैट इज कॉट 60 की वैल्यू, tan 60 1/√3 tan 60 √3 होता है, तो कॉट 60 कितना होगा, रूट आपका 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखोगे π/3 जो है वो बाई की वैल्यू बन सकता है, बट उसके लिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स वो कितना होता है, 0 टू पाई। राइट, कितना होता है, 0 टू पाई, जिसमें से आई थिंक माइनस π/2 होता है, tan π/2 इन्फिनिटी, सॉरी ये 0 हो जाएगा, tan पाई। यहाँ पे आपका कॉट का जो रेंज होगा वो 0 टू पाई होगा स्मॉल में। ठीक है, सही है। हाँ, तो इसके बाद में आप ये चेक करो π/3 क्या इस इंटरवल में आ रहा है, 0 टू पाई में, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि बाई का वैल्यू हमारे पास जो π/3 होगा। ओके, कि π/3 हमारे पास जो है 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ बाई का वैल्यू कितना है, π/3। अब हमें फाइंड करना है tan इनवर्स साइन माइनस π/2, यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है tan इनवर्स साइन माइनस π/2। ओके, अब यहाँ देखो, आप इसको क्या करेंगे, साइन माइनस π/2 में क्या होगा, tan इनवर्स लिख सकते हैं इसको माइनस साइन π/2। राइट, अब अगेन क्या होगा, tan इनवर्स साइन माइनस π/2 कितना होगा, माइनस साइन π/2 हो गया, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो tan इनवर्स -1 हो गया, ये कितना हो गया, tan इनवर्स -1।
अब अगेन हम लोग क्या करें, टेन इनवर्स माइनस वन को क्या मानेंगे, जेड मान लेते हैं। तो यहाँ से टेन जेड कितना आएगा, टेन जेड आएगा अपने पास कितना, -1, राइट। कितना आ जाएगा, टेन जेड -1। और यहाँ से -1, 1 को ले सकते हैं हम लोग टेन में, टेन पाई बाई 4 के लिए, यानी कि, और अगेन हम लोग क्या करेंगे, टेन जेड इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाई 4, क्योंकि टेन ऑफ माइनस टीटा कितना होता है, -10 टीटा होता है। तो यानी कि अगेन हम लोग चेक करेंगे इसकी रेंज में है कि नहीं है। तो -π/4 जो है हमारे पास रेंज क्या था, -π/2 से π/2, तो इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास टेन बस की रेंज है प्रिंसिपल वैल्यूज़ की। तो क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बन सकता है -π/4, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आएगी, -π/4 आएगी। क्यों, क्योंकि -π/4 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2, ठीक है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ की रेंज में आता है, राइट। अब यहाँ से आपके पास जेड भी आ गया। नाउ सब कुछ हमारे पास आ चुका है। ये हमने क्या माना था, एक्स, ये बाई, ये जेड, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन -π/2, राइट। और ये कितना है हमारे पास, ये एक्स था, ये बाई था और ये जेड था। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, -π/6 आई थी, और बाई का वैल्यू π/3 और जेड का वैल्यू -π/4। तो इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2π/6 -π/6, आई थिंक π/6 हो जाएगा। ये इतना पार्ट π/6 हो गया, π/6 -π/4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 - 6 माइनस का 2π/24, यानी माइनस का π/12 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो π/6 -π/4, इतना पार्ट π/6 हो गया, ये -π/4, देन इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का π/12। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इवेल्युएट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ tan इनवर्स 1/2 ना, ओके, होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर कोसेक कॉट इनवर्स 1/3, राइट, ये कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, tan इनवर्स 1/2 को x मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स tan इनवर्स 1/2 को क्या जूम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज x, ओके। और यहाँ पे यहाँ से कितना होगा, tan x की वैल्यू जो आएगी वो बन जाएगी 1/2, राइट। अब देखो हमारे पास अगर यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 को x माना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x बन जाएगा, राइट। हमें यानी कि सेक स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सेक स्क्वायर x क्या होगा, वो होगा आपका 1 + tan स्क्वायर x, राइट। तो 1 + tan स्क्वायर x बोले तो 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो 1 + 1/4 दैट इज 5/4, ओके। इसी तरीके से ये 5/4 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3, ओके। अब देखो यहाँ पे अगेन लेट्स सपोज कॉट इनवर्स 1/3 इज पाई, सो कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर
बाई, और यहाँ पे अगर इसको कॉट इनवर्स 1/3 बाई माना है तो इसका मतलब कॉट बाई का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया, राइट। अब कोसेक स्क्वायर बाई है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर बाई को क्या ले सकते हैं हम लोग कॉट की फॉर्म में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई, ओके। नाउ कॉट स्क्वायर बाई लिखा, हमारे पास कॉट बाई ऑलरेडी 1/3 आ चुका है, इसका मतलब 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 1/9, दिस विल बी 10/9, ओके। तो हमें इसका सम निकालना है, यानी कि आपको निकालना है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 1/2, राइट, एंड प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3, और ये कितना आया हमारे पास, इसका वैल्यू जो आया वो आया, फर्स्ट वाले का 5/4 आया था, और इसका कितना आया 10/9, एलसीएम लिया, ये आ गया आपका 36, ये हो गया 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिवाइड बाई 36 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आई थिंक एनसीईआरटी में करे थे, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, आई थिंक यहाँ पे हो सकता है आपका इंटरवल चेंज हो जाए, लेकिन ये आपका एक्सप्रेशन सेम आपका हमने एनसीईआरटी में कवर किया था। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, वेयर x की वैल्यू -π/2 से π/2 में है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। नाउ देखो हमारे पास दिया हुआ है cos tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर cos थीटा को आप हाफ एंगल में लिखना चाहते हो तो ये बनेगा फॉर्मूला हमारा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। सिमिलरली हम लोग 1 माइनस साइन थीटा को ले सकते हैं cos θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे वही हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो सेम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x को लिखेंगे हम लोग हाफ एंगल में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, राइट, माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर, राइट। नाउ अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x/2 प्लस साइन x/2 यानी a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी cos x/2 माइनस साइन x/2, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। देखो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, राइट, और ये तो हमारे पास सिंपली जैसे था वैसे लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो टर्म है ये एक पावर 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये बचेगा भी, पावर 1 बचेगा, ये बनेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2, राइट, ये बना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इसमें इसको अलग से कर लेते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ पे क्या करें हम लोग, cos x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो आप, ये बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2, राइट। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। अब इसको डिवाइड करो, देखो इसको अलग अलग डिवाइड करोगे
तो कॉस एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करोगे तो साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू, ये टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू, यानी कि ये 1 बन गया। और साइन एक्स बाई टू अपन साइन कॉस एक्स बाई टू कितना बनेगा, टेन एक्स बाई टू। राइट, अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई टू, राइट, अपॉन 1 माइनस, इसके साथ में क्या है, एक 1 मल्टीप्लाइड है, तो इस 1 को क्या ले सकते हो आप, टेन पाई बाई 4 ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे टेन एक्स बाई टू हो गया। अब देखो ये होता है फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। राइट, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बनेगा कि टेन इनवर्स जो हमारा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स निकाल रहे थे, वो हमारे पास इस फॉर्म में आया। राइट, और इसकी फॉर्म में ये, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये वाली, तो ये बन गया टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। राइट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू है, हमारे पास इंटरवल दे रखा है एक्स का इंटरवल किस में है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। बताओ एक्स बाई टू का इंटरवल कहाँ होगा, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अगर इसमें पाई बाई 4 ऐड कर दूँ तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, यानी कि हमारे पास जो ये वाला वैल्यू आ रहा है, अगर टेन बस टेन को एक्स लिखते हैं, टेन बस टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। अब इसको एक्स लिखने के लिए ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा रेंज माना चाहिए, ये कितने में आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 में। और हमारे पास रेंज क्या होती है टेन बस की, वो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि हमारा रेंज में है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, now next question is question number 4. Let's see. Okay, so question number 4 is find the principal value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, और ये मैंने पिछला जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो कराया था, वो सेम तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमें करना पड़ेगा, यानी कि इसको एक्स माना, इसको वाई माना, इसको जेड माना, बाद में एक्स वाई जेड निकालेंगे, उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपको आंसर मैच करने के लिए। इसका टेन इनवर्स 1 कितना आएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो ये कॉस इनवर्स 1 बाई 2 यानी कि पाई बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2, पाई बाई 4 हो गया, ये कट गया, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। मैंने ये शॉर्ट में कर दिया है, आपको एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसका 2 पाई बाई 3 आंसर आएगा। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज -1 to 1, और हमारे पास ध्यान रखना डोमेन जो कॉस इनवर्स एक्स का रहता है वो -1 से 1 में ही रहता है, यानी कि आपका ये असर्शन जो है वो सही है। असर्शन कैसा है, ट्रू है। और अगर बात करें यहाँ पे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यूज का वो आता है 0 to पाई। राइट, 0 to पाई, बट यहाँ बोल रहा है कि 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। भाई माइनस पाई बाई 2 होता ही नहीं इसमें, क्योंकि पाई बाई 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 रखने पर पाई बाई 2 मिलता है। ठीक है ना, तो 0 पर ले ही सकते हैं हम लोग, अगर इन्फिनिटी पे मिलता तो हम लोग उसको उठा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका रेंज जो है ये होता है, ये नहीं होगा, यानी कि हमारा असर्शन गलत है, रॉन्ग है, ये हमारा ट्रू है। ओके, क्योंकि इसका रेंज है ये वाला। और ध्यान रखना साइन बस एक्स, यहाँ बता देता हूँ आपको, रेंज
कुछ रेंज है हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स एक्स के बारे में बता दें, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सभी का देख लेते हैं एक बार, और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स, हाँ कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन, और यहाँ पे रेंज। अब डोमेन देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1, ठीक है। रेंज होती है वो -π/2 से π/2, ये होती है क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे भी आपका इसका डोमेन -1 to 1 होता है और रेंज आपकी 0 to π हो जाती है। फिर tan इनवर्स एक्स का आपका जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, यानी कि -∞ से +∞, कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बट आपका जो रेंज होता है वो होता है यहाँ पे -π/2 से π/2। सेम यहाँ पे x आपका बिलोंग्स टू r, इसका भी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r होता है, रियल नंबर। और आपका जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, स्मॉल ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, सॉरी, ठीक है। सेकंड बस एक्स की बात करें तो इसका -∞ से -1, राइट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या होता है, इसका डोमेन होता है। और रेंज जो आती है हमारी, क्या आती है इसमें, इसका जो रेंज होगा वो 0 to π, क्लोज ब्रैकेट, -π/2 होता है, ओके। और यहाँ पे इसका भी डोमेन सेम होता है, यही होता है -∞ से -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2, ओके, माइनस यहाँ पे 0 हटा देते हैं, ओके। तो ये थे हमारे सारे डोमेन और रेंज किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ओके। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स के tan 2 cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस साइन इनवर्स को इधर दे सकते हैं, यानी कि ये इधर आके साइन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा k tan 2 cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन π/3, ओके। और साइन π/3 कितना होता है, साइन 60, यानी कि √3/2। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको, k tan, यहाँ पे जो आपका 2 है, अब cos इनवर्स √3/2 क्या होगा, cos इनवर्स √3/2 होता है आपका, cos में किस एंगल के √3/2 मिलता है, वो मिलता है cos 30, यानी कि π/6 के लिए, राइट। ये आपका √3/2 हो जाएगा। और उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा tan 2 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, tan π/3 इक्वल टू √3/2, k इंटू tan π/3 कितना होता है, tan 60, यानी कि √3, यहाँ पे ये √3/2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से k का वैल्यू कितना आया, 1/2 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3/4 प्लस tan इनवर्स 1, ओके। तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो आप, आपके पास साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, बट ये होगा नहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि हमारे पास ये इस इंटरवल में आ रही, कौन से इंटरवल में, इसके रेंज वाले इंटरवल में। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी इसमें इंटरवल में आ नहीं रही, इसका मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन क्या होगा, ये इसको ले सकते हैं हम लोग π-π/4, राइट। क्या होगा ये साइन, हाँ π-π/4 कर सकते हैं। अब फिर से इसको आगे सॉल्व किया, साइन इनवर्स ये बना हमारे पास, साइन π-θ कितना होता है, वो होता है आपका साइन थीटा, यानी कि साइन π/4 बन जाएगा, राइट।
कितना बन जाएगा साइन पाई बाई 4। और यहाँ पे अगेन साइन बाय साइन पाई 4 लिख देंगे क्योंकि पाई 4 हमारा इस इंटरवल में आ रहा है अब, यानी अभी ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, ये हमें सॉल्व करना है। तो सेम तरीके से करेंगे, देखो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है ये, तो ये भी हमारा 3 बाई 4 हो सकता था, बट क्यों नहीं होगा, ये हाँ ये हो सकता है। देखो अगर ये हमारे पास रेंज में आ जाए, पहले आप चेक करो यहाँ पर रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ क्या हो कॉस इनवर्स कितना होता है 0 टू पाई होता है। अब क्या हमारा ये 3 बाई 4 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारा इसका वैल्यू जो है वो 3 बाई 4 हो सकता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड 3 पाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो सही हो जाएगा, यानी यही आपका 3 पाई 4 होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या माने x मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इट इज x, नाउ वी कैन से दैट tan x विल बी 1 and 1 can be written as tan pi by 4, राइट। तो tan pi by 4 की तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो tan x इक्वल टू tan pi by 4, अब ये कब हो सकता है, जब इसकी रेंज में आ रहा हो। अब रेंज ऑफ tan बस बताओ, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स कितना होता है, इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और हमारे जो पाई बाई 4 है वो इस रेंज में आ रहा है, एंड पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x विल बी इक्वल टू पाई बाई 4, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है साइन बस साइन 3 पाई बाई 4 निकालना था, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4 निकालना था, प्लस tan इनवर्स 1 निकालना था। वो कितना आया हमारे पास, इसका जो वैल्यू आया वो हमारे पास निकल चुका है कितना पाई बाई 4, और इसका 3 पाई बाई 4, इसका पाई बाई 4, राइट। अब ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये पाई हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया 5 पाई बाई 4, आपके पास आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3 बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस tan इनवर्स 1। अब ये जो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पिछला जो क्वेश्चन किया है हमने क्वेश्चन नंबर 7 उसके जैसे है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी 8, ओके। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x where x belongs to -1 to 0 and also write its range, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है, साथ में इस इंटरवल में हमें ग्राफ बना के इसकी रेंज भी निकालनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैं इसमें सिंपली ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ रफली, आप अपने ग्राफ में अच्छे से बना लेना इसको। यहाँ हमारे पास कितना होता है -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, -1 पे कॉस में कितना वैल्यू मिलता है, कॉस में 0 मिलता है, सॉरी यहाँ पे -1 पे कितना मिलेगा पाई मिलेगा, तो ये आपका पाई हो गया। तो कॉस इनवर्स 1 -1 पे कितना मिलेगा हमें पाई मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट से ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा। और पाई बाई 2 पे सॉरी 0 पे कितना होता है हमारे पास, x की वैल्यू 0 रख दें तो कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स -1 कितना मिलता है वो पाई मिलता है,
कॉस इनवर्स 0 कितना मिलता है, वो पाई बाई 2 मिलता है, यानी कि यहाँ पे कहीं पाई बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, उसके बाद ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, -1 से 0 में ग्राफ लेना है बस। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ काउंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ओके, तो ये इतना आपको पार्ट बनाना है बस अपने ग्राफ में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो फ्रॉम ग्राफ हम लोग कह सकते हैं रेंज जो होगी इसका मिनिमम वैल्यू, देखो आपका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ होगा। अब रेंज जो होता है वो बाई का वैल्यू दिखाता है एक्चुअली में। बाई पे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये बाई हमारे पास एक्सिस है, तो यहाँ पे मिनिमम पाई बाई 2 है। जैसे जैसे इधर जाओगा तो वैल्यू आपकी बाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी। तो यानी कि रेंज कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से पाई बाई 2 से पाई, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि जीरो हमारा इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि जीरो इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूड है, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन वर्स एक्स एंड वी हैव टू टेक एक्स वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम -1/√2 to 1/√2। ओके, देन ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ एफ एक्स। सेम क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ग्राफ बनाओ और इस इंटरवल में आपको रेंज लेना है। ठीक है, और इस इंटरवल में आपको ग्राफ भी बनाना है इसी इंटरवल में, तो वहाँ से आप ग्राफ को देख के रेंज भी बता सकते हो। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा। ओके, so now question number 10 is this. See, question number 10 is 3 sin inverse 1/√2 plus 2 cos inverse √3/2 plus cos inverse 0। अब देखो आप अगर इसमें यहाँ पे इसको मैं sin inverse 1/2 को assume करूँ, let sin inverse 1/2 is x, so we can from here we can say that sin x is 1/2 and 1/2 for what angle, sin will give 1/2, that is sin 30 डिग्री, यानी कि π/6, राइट। सो एक्स की वैल्यू π/6 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, π/6, बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन बस। कितना होता है वो, -π/2 टू π/2, राइट। यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं। अब अगेन हम लोग दूसरा क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स जो √3/2 है उसको हम लोग बाई ले लेते हैं। ठीक है, let cos inverse √3/2 equal to by. Now from here we can say that cos by will be √3/2. Now cos by equal to √3/2, √3/2 किस एंगल के लिए होता है cos में, वो होता है cos π/6, cos 30 होता है ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर ये π/6 cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज की जो रेंज है उसमें आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी कंसिडर हो जाएगी बाई के लिए। तो बाई इक्वल टू π/6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज π/6 जो है वो बिलोंग करता है 0 to पाई में। 0 to पाई क्या होती है, इसकी रेंज होती है कॉस इनवर्स की। तो ये इस रेंज में आ रहा है तो ये बाई का वैल्यू हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बाई का वैल्यू आ चुका है, हमें लास्ट में फाइंड करना है cos inverse 0. Let cos inverse 0 is again z, so we can say cos z is 0. Cos z is 0 and 0 will be what, cos π/2, right. So from here we can say z will be π/2. क्यों π/2, क्योंकि हमारे पास जो है π/2 बिकॉज π/2 बिलोंग टू 0 to पाई, राइट। सो z की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। हमें वैल्यू निकालनी है 3 sin इनवर्स 1/√2। देखो 3 sin इनवर्स 1/√2 यानी कि 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस और 2 cos इनवर्स √3/2, तो 2 cos इनवर्स √3/2 को क्या माना था, बाई माना था, ये बाई हो जाएगा प्लस z। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 3 इंटू एक्स कितना आया था हमारा π/6 प्लस 2 इंटू बाई हमारा π/6 आया था प्लस z π/2।
राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो π/2 और π/2 कितना बन गया पाई, और यहाँ पे π/3, यानी आंसर आ गया अपना 4π/3। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो भी आपके PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहे वो क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके सिमिलर क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने करा नहीं रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इवेल्युएट कॉस इनवर्स कॉस -7/5/3। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हो, ये भी इसी टाइप का है, आप कर सकते हो। इसके बाद में आपको राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x, इसका आपको डोमेन एंड रेंज लिखना है, और कहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन बस साइन -17/8। तो ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जो आपके मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको NCERT में भी कराए थे पिछले लेक्चर्स में, तो मैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और नहीं तो आपको, अगर आपको कोई इन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको अलग से दूसरी वीडियो लाके आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।